गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 13 क्वाड्रिलेटरल्स और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 13.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर ए एंड सी डिवाइड्स द साइड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। साइड पी क्यू को ए और सी पॉइंट 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी पॉइंट को इस तरह से अरेंज किया गया है, इस तरह से इस साइड पर फिक्स किया गया है कि ये तीनों हिस्से बराबर हो जाते हैं। आगे कहता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू क्यू आर। ए बी सी डी के पैरेलल है जो कि क्यू आर के पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई एक दूसरे के लिए। ओके, आगे कहता है प्रूव दैट बी एंड डी ऑल्सो डिवाइड पी आर इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। आगे कह रहा है आपको ये प्रूव करना है कि बी और डी पॉइंट ने भी इस पूरी साइड पी आर को 3 बराबर हिस्सों में बांटा है। ओके, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन है कि ये 3 हिस्से बराबर हैं, प्रूव करना है कि ये 3 हिस्से भी बराबर हैं। ओके, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए हमें एक रूल जो यहाँ पे लगाना है, एक मेथड जिसकी मदद से हम ये करेंगे, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले देख लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर आप किसी ट्राइंगल में उसकी किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिला दो, अगर कोई ट्राइंगल है उसकी दो साइड के ये दो मिड पॉइंट, मतलब इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो वो तीसरी वाली साइड के एक तो पैरेलल हो जाती है और इसकी ठीक आधी हो जाती है। मतलब ये वाली साइड इस पूरी साइड की आधी भी हो गई और इसकी पैरेलल भी हो गई, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट थे। अब देखिए, वो ये नहीं कह रहा है कि ये पैरेलल है इसलिए इसकी आधी है। पैरेलल साइड कोई भी हो सकती है। अगर ये साइड है और इसके पैरेलल तो आप कोई सी भी बना सकते हैं, तो ये रूल नहीं है कि अगर वो पैरेलल है तो वो आधी होगी, नहीं। अगर मिड पॉइंट है दोनों साइड के एंड पॉइंट, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट से बनी हुई साइड है तो वो इसकी आधी भी होगी और पैरेलल भी होगी। लेकिन अगर कोई पैरेलल साइड है तो वो पैरेलल है बस, इसके लिए ये रूल नहीं लगेगा कि वो आधी भी होगी, उसके लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि पैरेलल तो आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। तो रूल ये कह रहा है कि आप किसी दो साइड के मिड पॉइंट को जब मिला देते हैं तो उससे बनने वाली साइड तीसरी वाली साइड की हाफ भी हो जाती है और पैरेलल भी हो जाती है। ओके, यही रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखिए, ये तो हमें गिवन था कि ये तीनों हिस्से बराबर हैं, प्रूफ हमें ये करना था कि ये तीनों हिस्से भी बराबर हैं। तो हम इसको सेक्शन वाइज करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक पहले एक हिस्से को प्रूफ कर देंगे कि दोनों इक्वल हैं, फिर दूसरे हिस्से को प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमें ट्राइंगल चाहिए तभी हम मिड पॉइंट लगा पाएंगे। तो आप देखिए, हमारा मोटिव तो यही है कि ये तीनों हिस्से हमें बराबर करने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्राइंगल पी सी डी में। आप जरा ध्यान से देखें, पी सी डी को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखिए पी सी डी, और इस पर ये वाला जो साइड है, ये वाली जो लाइन है ए बी, ये देखिए हमें गिवन था कि ये साइड इसके पैरेलल है, मतलब ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। फिर ये भी दिया गया था कि ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हैं, कहा था ना कि तीनों बराबर हैं, तो तीनों बराबर मतलब ये इसके भी बराबर है। तो अगर ये हिस्से बराबर है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए, कंडीशंस तो हमारे पास सारी है कि ये मिड पॉइंट है, ये साइड पैरेलल है, तो अगर ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल भी है, तो ये भी तो मिड पॉइंट होगा। और अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों हिस्से भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको जो हमने यहाँ पर डेरिवेट किया है, जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ये पढ़ा है इसका, इसको हम यहाँ पे डेरिवेट कर देते हैं एज इट इज। तो हम एक ट्राइंगल लेते हैं पी सी डी और इसको ए बी, और इन ट्राइंगल पी सी डी सबसे पहले गिवन वैल्यू, गिवन क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और गिवन है ए पी इज इक्वल्स टू ए सी। ये दोनों बातें गिवन थी हमें। तो अगर ये दोनों हिस्से बराबर हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो हम कहेंगे सो दैट ए इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए पी सी, साइड पी सी।
यानी ये पीसी साइड का मिड पॉइंट होगा। और अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी मिड पॉइंट होगा। सो दैट हम कहते हैं बी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ पी डी। तो अगर बी मिड पॉइंट है तो पी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी। इसको बना लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए ये वाले दो हिस्से तो बराबर आ चुके, अब हमें ये हिस्सा भी कनेक्ट करना है, मतलब हमें तो तीनों ही बराबर दिखाने। तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम अगर लगानी होगी तो आप देखिए ये हिस्से जो है कोई ट्राइंगल नहीं बनाते। आप देखिए केवल ये वाला हिस्सा देखिए बी से लेकर आर तक, देखिए इससे ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है क्योंकि ये साइड बन रही है तो ये तो चार साइड का हो जा रहा है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए ना हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और इस पॉइंट को बी को डी क्यू पॉइंट से मिला देते हैं। ये वाला जो लाइन बनेगा ना ये हमारे लिए ट्राइंगल बना देगा दो। अब देखिए एक ट्राइंगल तो बन गया ये वाला और एक ट्राइंगल बन गया ये वाला। ओके, अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें इन दोनों को इक्वल करना था तो हम मिड पॉइंट लगा देते, लेकिन ये साइड इसके पैरेलल है ये तो हमें पता है, लेकिन ये इसका मिड पॉइंट है ये हमें नहीं पता, ये इसका मिड पॉइंट है ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को अगर हम लेकर चलते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ना तो हमें ये दोनों साइड के बारे में पता है, केवल ये पता है कि ये इसके पैरेलल है, और केवल पैरेलल हो जाने से वो मिड पॉइंट नहीं होता। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर वो किसी साइड के पैरेलल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका मिड पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ तक आने के लिए पहले इसको प्रूफ करते हैं कि ये मिड पॉइंट है। जैसे ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो हम कहेंगे ये इसके पैरेलल गिवन था, ये मिड पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया तो मतलब ये भी मिड पॉइंट होगा, तो ये दोनों हिस्से भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे ट्राइंगल ए बी क्यू में। इन ट्राइंगल ए बी क्यू में देखिए ए बी क्यू ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, इसमें ए सी सी क्यू इक्वल है, ये हमें दिया था, ये गिवन है। फिर ए बी पैरेलल टू, इसको हम ई बना लेते हैं, सी ई, ए बी इज पैरेलल टू सी ई। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया था ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये पूरी साइड का एक छोटा सा हिस्सा ही तो है, तो ये भी तो इसके पैरेलल ही होगा। अब ये इसके पैरेलल भी आ गया, ये इसका मिड पॉइंट भी आ गया, तो ए सी बराबर सी क्यू है, तो हम कहेंगे सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ऑल्सो E is the midpoint of BQ। E जो है वो BQ का मिड पॉइंट है। ठीक है, बस हमें यहां पर यही बात चाहिए थी, बस हमें E को ही मिड पॉइंट बनाना था। तो BE is equals to EQ and E is the मिड पॉइंट। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट आ गया। अब हम चलते हैं ट्राइंगल बी क्यू आर में। इन ट्राइंगल बी क्यू आर में अब देखिए कनेक्ट हो गया, इस पॉइंट से ये साइड कनेक्ट हो जाएगी। कैसे? आपको गिवन है ई डी इज पैरेलल टू क्यू आर। ई डी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, ई डी क्यू आर के पैरेलल, ये तो हमें दिया गया था, हमें ई डी नहीं दिया गया था, हमें सी डी दिया गया था। तो ई डी जो है वो सी डी का ही एक हिस्सा है। दूसरा ई हमने प्रूफ किया मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट, और ये हम लिख देंगे फ्रॉम ए। अब ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो हम कहेंगे सो दैट डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी आर। और अगर डी मिड पॉइंट है तो बी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी आर, बी डी इज इक्वल्स टू डी आर। अब देखिए इसको बना लेते हैं सेकंड। अब आप फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी बी आ रहा था हमारा बी डी के बराबर, और बी डी आ रहा है हमारा डी आर के बराबर। तो आप देख रहे हैं पी बी जो है वो बी डी के बराबर है। ऐसा कहें कि बी डी पी बी के भी बराबर है, यहाँ पर देखिए बी डी जो है वो पी बी के भी बराबर है, और बी डी जो है वो डी आर के भी बराबर है। तो अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो पहली इक्वेशन थी कि ये भी 5 होगा।
और दूसरी इक्वेशन थी कि ये भी 5 होगा। तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं? देखिए, तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी बी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू डी आर, यानी ये तीनों हिस्से आपस में बराबर हो गए। सो दैट हम कहेंगे कि बी एंड डी डिवाइड्स दिस साइड पी आर इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।